करते हैं भाई, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो बोर्ड एग्जाम में आया था, 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था, देखिए 2019 आपको पता है ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया था। सोचिए ये बहुविकल्पी में आया था, तो इसलिए तैयारी ऐसी करनी है आप लोगों को कि ये बहुविकल्पी हो, चाहे लॉन्ग एंड टाइप हो, चाहे अति लघु हो या लघु हो, सब आ जाए, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए यहां पर पूछा है क्वेश्चन में क्या है, 8 ग्राम NaOH, है ना, 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता क्या है, विलयन की मोलरता क्या है। अब आपको पहले भी हमने बताया था मोलरता क्या, मैंने तो आपको पूरी न्यूमेरिकल की सीरीज ही पढ़ा दी है, विलयन चैप्टर हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, पूरा मिक्स करके आराम से एकदम तरीके से सिखा दिया हूं। पर फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं। सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिए भैया आ जाइए। तो 8 ग्राम NaOH है, तो सबसे पहले हल करते हैं इसको, मोलरता ज्ञात करना है। तो विलेय का भार अपने प्रश्न में ढूंढ लीजिए, यहां लिखो विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया है प्यारे बच्चे, 8 ग्राम, कितना दिया है 8 ग्राम। फिर हम लोग निकालेंगे विलेय का अणु भार, तो आपको पता है विलेय के रूप में कौन है, यहाँ पे विलेय के रूप में क्या है, NaOH है ना। तो यहां लिखो विलेय का अणु भार, NaOH का अणु भार। अणु भार निकालने के लिए जितने भी तत्व दिए जाएं उनके द्रव्यमानों को जोड़ लेना चाहिए। तो Na का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, जल्दी बता दो, ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, है ना। 6 3 9 1 10 0 2 1 3 1 4 हो गया। अब 450 मिलीलीटर, तो आपको पता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है क्वेश्चन में, आपका विलयन का आयतन दिया है 450 मिलीलीटर। और आपको पता है कि अगर इसको 1000 से भाग दे दिया जाए तो ये मिलीलीटर से क्या हो जाएगा भैया लोग, लीटर में। तो मैं यहाँ 1000 लिख के लीटर लिख के छोड़ देता हूं, वहां जब सूत्र में रखेंगे तो हल कर लेंगे। चलिए गुरुजी क्या इसको पढ़कर पास हो जाएंगे, इसको पढ़ करके हम आपको नौका पार करा देंगे बोर्ड एग्जाम का, चिंता मत करिए। मैंने पहले ही बताया था कि 15 से 20 दिन में कम बैक करा दूंगा आप लोगों का, अगर आप मेरे साथ डट के पढ़ लिए। विश्वास मानो लिखित दे रहा हूं, बिल्कुल भी कुछ भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो से पढ़ा होगा कोई बात नहीं, बस क्लास को पर डे लाइव क्लास से जुड़ करके, हमारे रिकॉर्डेड क्लास से जुड़ करके मेरे और मेरे गाइडेंस के अनुसार अगर वो चल ले तो 100% बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर पाएगा। ये जीरो वाले की बात कर रहा हूं, जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो, और जो मेरे साथ में डटा हुआ है टॉप करा देंगे भाई साहब, चिंता मत करो। तो ये हो गया। अब अपने को पता है फार्मूला क्या है, मोलरता। मोलरता को लिखेंगे m बराबर, सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या का मान कैसे निकलता है, विलेय का भार बटा अणु भार। तो भार क्या है 8, अणु भार कितना है 40, अब पूरे का बटा लगाएंगे। और यहां पर विलयन का आयतन लीटर में, तो लीटर में कितना है 450 बटा 1000। तो ये हो गया विलेय के मोल और ये हो गया विलयन का आयतन लीटर में। अब इसी को सॉल्व कर ले अगर, तो m बराबर क्या आएगा, m बराबर ये 8 बटा 40 अपने स्थान पे रहेगा, गुणा लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, ये 1000 बटा कितना होगा 450। अब यहाँ 2 जीरो या ऐसे काट लो, 8 5 40, 8 5 40 है ना, एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म कर दो, और 5 से अगर इसको भाग किया जाए तो 20 पंचे 100 होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 45, और अगर इसको 5 से काटे, 5 चौको 20, 5 9 45, तो m बराबर हो जाएगा सीधा सीधा 4 बटा 5, सॉरी 4 बटा 9, 4 बटा 9, और 9 से अगर भाग किया जाए तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36 m। चलो हो गया, फटाक से करिए, स्क्रीनशॉट लगाइए भैया, सभी लोग प्रेजेंट रहिए। फिर से आज हम लोग धुआं करने वाले हैं। कल केमिस्ट्री में, सॉरी कल फिजिक्स में हम सबने आग लगाई थी, आज केमिस्ट्री में आग लगेगी भैया। लगाइए स्क्रीनशॉट, लगाइए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। चले, दूसरा है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है अपने को बताना है। तो देखिएगा उत्तर क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात यहां लिखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। तो पहली बात तो एक हो गई धातु की प्रकृति पर, हो गया ना। दूसरा धातु, धातु, एक मिनट प्यारे बच्चे, दूसरा यहां लिखो विलयन की सांद्रता पर,
विलयन की सांद्रता पर, ठीक है, विलयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन, आप इसे मोलरता के रूप में भी देख सकते हो या कह सकते हो। कोई एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, प्यारे बच्चे ठीक है हम बता देंगे, हम बता देंगे, इसको खत्म कर लो, तो इसे खत्म कर लो, हम बता देंगे को आपके क्वेश्चन को समझ पाऊं फिर मैं बता दूंगा। चलिए हो गया, एक और लिख दो इसमें, विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर। चलिए, तो किसी भी धातु, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करता है, इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। हो गया, फटाक से बोलो। चलिए नेक्स्ट, यहां दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु कितनी है, 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात करना है अपने को। बताइए प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए सूत्र हमने क्या बताया था, अर्धायु आपको दिया है कितना, 400 सेकंड दिया है ना, 400 सेकंड दिया है, तो यहां पर लिखो सूत्र, आपको सूत्र पता है k बराबर 0.693 बाई t1/2, t1/2। बोलो अर्धायु के लिए अगर आपको वेग स्थिरांक दिया हो तो अर्धायु का सूत्र यही होगा नहीं होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र क्या होगा, k बराबर 0.693 बटा टी हाफ। अब यहां पर लिखो k इज इक्वल टू 0.693 पूरे बटा टी हाफ, तो अर्धायु कितना है 400। हम क्या करेंगे, यहां दशमलव हटाएंगे तो यहां नीचे आपका 10⁻³ बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 3 नंबर था, 1 2 3, तो 10⁻³ बढ़ गया, इसको ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा k बराबर 693 बटा 400, और ये नीचे से ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻³ अब 400 से भाग करो 693 में, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। धाए 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 चला दो गोली, परेशान मत होना, नोट कर लो खटाक से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भैया, फटाक से करिए। सभी को नमस्ते। चलिए 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 चलिए, बिना रुके बिना थमे आज बहुत काम करना है प्यारे बच्चे, बहुत काम करना है आज। याद रखो 1 घंटे में मैं आपको पूरा एकदम निचोड़ दे दूंगा मॉडल पेपर का, कहीं नहीं मिलने वाला। 1 घंटे के अंदर मॉडल पेपर कोई सॉल्व नहीं करा सकता, मैं कराऊंगा, क्योंकि आप मेरे धुरंधर विद्यार्थी हो, ऊर्जावान विद्यार्थी हो। तो चलो इसी बात में जो लाइक नहीं किए हैं पहले जल्दी से कर दो लाइक, और क्लास पेपर और साथ से शेयर करो। तो बताते हैं आज कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है ना। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको पता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया भैया सिर्फ कौन दे सकती है, 1 डिग्री दे सकती है। तो इसमें पूछा है कौन सी नहीं दे सकती, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, सीधा सीधा उत्तर लिखना 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन। चलो खड़ाक से करो, बिना रुके बिना थमे भैया, लगा दो स्क्रीनशॉट, लगा दो एकदम से, छोड़ना नहीं। चलिए फटाक से आगे, कह रहा है आरएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है, अर्थात आरएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं। इसका उत्तर आप बताओ शॉर्टकट में, कमेंट में इसका उत्तर आप सब बताइए, शॉर्टकट में बताओ, शॉर्टकट में बताओ प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में अल्फाबेट के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जल्दी से बता दो आरएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं, जल्दी से बता दो। क्योंकि डीएनए और आरएनए के 3 क्षारक आपस में मैच करते हैं, एक चौथा क्षारक होता है जो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट में बता दो कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, किसमें, आरएनए में, है ना। जल्दी बता दो प्यारे भैया, जल्दी बता दो, कमेंट में बताओ। चलो प्यारे बच्चों जल्दी से करिए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, जल्दी बता दो। एजीटीसी, एजीटीसी होगा, सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। जल्दी बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो। दो विद्यार्थियों का कमेंट है एजीटीसी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और सी फॉर साइटोसिन, और मेरे हिसाब से उत्तर आप लोग का ठीक नहीं है। एजीसीयू होगा, क्या होगा, एजीसीयू,
यही 4 क्षारक पाए जाते हैं आपके किसमें, आरएनए में। ए फॉर क्या हो जाएगा, एडेनिन। क्या हो जाएगा, एडेनिन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन। जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्वानिन। क्या हो जाएगा, ग्वानिन। सी फॉर क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन। और यू फॉर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। क्या हो जाएगा, यूरेसिल। ध्यान दीजिएगा, यूरेसिल के स्थान पे डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है। फटाफट से करो, चलो जल्दी करिए भैया लोग, एकदम रुकना नहीं है। आज बहुत स्पीड में एकदम खत्म कर देना है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ने की हालत में हम सब नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही बात आ गई, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 मोललता है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो क्या करना है, पहले लिखो विलेय का भार, क्वेश्चन में दिया है जो, पहले उसे लिख दो। विलेय का भार, विलेय का भार क्वेश्चन में कितना दिया है, विलेय का भार 20 ग्राम। तो यहां लिखो 20 ग्राम, जो दिया है वो लिख लो, क्या टेंशन की बात है। फिर आगे यहां लिखिए विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। तो विलेय के रूप में कौन है, NaOH। और अभी भी मैंने कहीं पर अणुभार निकाला था, इसका कितना, 40। अब अपने को पता है विलायक का द्रव्यमान कितना है, क्योंकि ये हम लोग मोललता ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ विलयन का आयतन नहीं होगा, यहाँ विलायक का भार होगा, है ना, विलायक का भार। तो क्वेश्चन कितना दिया है, 440 ग्राम। और आपको पता है 440 बटा 1000 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, इतना क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना होता। मोलरता और मोललता में अंतर यही है कि वहां मोललता में विलायक का अपने को चाहिए द्रव्यमान या भार, और विलयन में अपने को चाहिए विलयन का आयतन, अर्थात उस वाले में, कहा, मोलरता में। चलो हो गया। तो यहां पर मोलरता का सूत्र M बराबर क्या होगा, विलेय के मोल, विलेय के, इस बार इसमें सूत्र में लिख देता हूं, अगर कंफ्यूजन हो पहले वाले में तो यहां से क्लियर हो जाएगा। और विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और किसमें होना चाहिए, केजी में। किसमें होना चाहिए प्यारे बच्चे, केजी में। तो यहां लिख देता हूं केजी में, शॉर्टकट, केजी में। तो M बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल, तो भार बटा अणु भार 20 बटा 40 पूरक बटा 440 बटा 1000 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, तो मोल और ये क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान केजी में, पलट दो। तो M बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा 40 गुणे 1000 बटा 440। होगा या नहीं होगा, क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके उत्तर बता दो आप सब बिना किसी। हमने पहले ही बताया बेटा कि हम आपके क्वेश्चन को लास्ट में समझ करके अभी बता देते हैं उत्तर, परेशान ना होइए, है ना। अभी तो बस करते रहिए, पेपर सॉल्व हो रहा है, पेपर को सॉल्व कर डालो एकदम आग लगा के, क्यों परेशान हो रहे हैं, है ना। चलिए जल्दी करिए, यहां पे गेट को थोड़ा लॉक कर दूं, हवा आ रही है अंदर। हाँ अब ठीक है, नहीं तो गर्मी के बजाय ठंडी लगेगी, ठंडी के बजाय। पास हो जाओगे, क्या हो गया भाई। चलिए हो गया, चले आगे। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे देखिए। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखेंगे हल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां लिखो हल, हल में क्या लिखेंगे, मानक गिब्स ऊर्जा सूत्र, मानक गिब्स ऊर्जा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G नॉट बराबर माइनस NF E नॉट सेल, ठीक, E नॉट सेल। तो यही G नॉट क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा है। अगर यहां से नॉट हटा दिया जाए तो मानक शब्द हट जाएगा, बाकी गिब्स ऊर्जा अकेले भूलोगे। क्लियर है, यहां नॉट लगा तो मानक गिब्स ऊर्जा, नॉट हटा तो गिब्स ऊर्जा। बोलो आ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो बस सीधा सीधा। यहां पर लिखो डेल्टा G नॉट बराबर, ये माइनस लगा दो, N का मान होता है इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित हुए हो ऑक्सीकरण या अपचयन में। तो यहां अगर ध्यान दे तो कॉपर 2 पॉजिटिव था, कितना था, 2 पॉजिटिव। आगे कॉपर Cu हो गया ओनली, या फिर यहां Zn था और आगे चल के Zn क्या हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। तो कुल मिलाके दो ही इलेक्ट्रॉन आ और जा रहे हैं। तो ये N का मान क्या हो जाएगा, 2। गुणा लगाओ, F मतलब होता है फैराडे नियतांक, और फैराडे नियतांक का मान कितना है, 96,500। कितना है, 96,500 गुणे E नॉट। E नॉट का मान आपके सवाल में दिया है, यहां मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है 1.1। अगर इसका गुणा कर दीजिए तो इसका उत्तर आप पा जाएंगे, कितना आएगा, -212300.0 इतना आएगा, है ना, जूल। क्या आ जाएगा,
जूल। भैया लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए एकदम, चलिए 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 जल्दी करिए बिना किसी बातचीत के। भैया लोग आज हम लोग को बहुत अच्छे से मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे है और कोई भी विद्यार्थी अब लापरवाही यदि किया, अब चूक किए, अब अगर आपने मेरी क्लास को छोड़ा तो सच बता रहा हूं बहुत कुछ छूट सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई नहीं बताने वाला, अगर जूल को किलो जूल में बदलना हो तो 1000 से भाग लगा दो, है ना। चलिए नेक्स्ट 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 आगे बढ़े। क्या यहां दिया है, क्या दिया है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P नॉट से दिखाते हैं। बहुत अजीब सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बेहतरीन सा, सब कुछ कह सकते हो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। लेकिन याद रखो मैंने एक पूरी सीरीज ही बताई है न्यूमेरिकल की, तो इन सब का पोस्टमार्टम पहले ही कर चुका हूं मैं। बस आ गया है पेपर में, मॉडल पेपर में मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया सिखाया वो चीज आ रहा है पेपर में, तो चिंता मत करो, पूरे अनुभव से बता रहा हूं, एकदम एकदम आग लगा के मानेंगे भाई साहब। तो किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार। देखो दाब का मात्रक क्या क्या होता है भाई, एक तो वायुमंडल भी लिखते हैं, एक अपन लोग लिखते हैं पास्कल, एक लिखते हैं बार भी, तो बार से परेशान मत होना है। तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है क्वेश्चन में, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को दिखाते हैं P नॉट से, और P नॉट का मान क्वेश्चन में है 0.416 बार, इतना हो गया। फिर कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट ठोस को, तो मतलब ये क्या है, विलेय का भार है। तो विलेय के भार को किससे दिखाते हैं, विलेय के भार को W2 से दिखाते हैं, 0.5 ग्राम है। तो कह रहा है ठोस को 42 ग्राम विलायक, तो 42 ग्राम, तो इसका मतलब ये हो गया विलायक का भार W1 से दिखाते हैं, ये हो गया 42 ग्राम। ध्यान देना, विलायक के लिए कोई भी बात लिखेंगे तो 111, और विलेय के लिए कोई भी बात लिखेंगे तो 22, ये चिन्हित कर लेंगे, तो इससे कभी भी गलत नहीं होता न्यूमेरिकल अपना। तो ये W2 का मान हो गया 0.5, W1 का मान हो गया, अर्थात विलायक के लिए बोला 42 ग्राम तो W1 कर दिया, और यहां आवासशील विद्युत अनअपघट्ट था, अर्थात ये विलेय था अपना 0.5 ग्राम, तो मैंने W2 कर दिया। अब इसका मोलर द्रव्यमान भी दिया है, तो भैया मोलर द्रव्यमान को M2 से लिखेंगे, तो क्या दिया है 84 ग्राम प्रति मोल। ये क्या है भैया, अणुभार है, में घोला गया है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन के वाष्प दाब को लिखते हैं PS से, है ना, S फॉर सॉल्यूशन। कितना मान हो जाएगा 0.414 बार दिया है। अब आप क्वेश्चन में पढ़ के देखो क्या पूछा है, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान मतलब हो गया M2। यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करना प्यारे से बच्चे, M1 हो जाएगा ना, क्योंकि विलायक है ये, विलायक का आपका ये विलायक था, विलायक का अणुभार कितना है 84, तो ये हो जाएगा M2 ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है, M2 ज्ञात करना है। अब आपको पता है किस कक्षा में हो बालक, प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जल्दी जल्दी कर दो भाई प्यारे बच्चों, बातचीत नहीं सिर्फ पढ़ाई। बस इतना करिए कि जो बच्चे हमारे अभी जुड़े हैं वो फटाक से क्लास को लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे फार्मूला है P नॉट माइनस PS बटा PS। क्या है P नॉट माइनस, यस सर गर्दा उड़ा देंगे, हाँ तो जब साथ दोगे तब ना गर्दा उड़ाएंगे, है ना, साथ दोगे नहीं गर्दा कैसे उड़ाएंगे, अरे साथ नहीं दोगे तो गर्दा कैसे उड़ाएंगे, आपको तो जल्दी है। हम ये चाह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम आप बेहतरीन तरीके से करके आओ, तो इसलिए बातचीत नहीं सिर्फ आज क्या करते हैं मजेदार तरीके से। हमारा मन भटकाया जा रहा है गुरुजी, मत भटको शिवाजी, मत भटको, मन को काबू करो, मन आपका है, मन दूसरे का नहीं है। चलिए भैया लोग, मन भटकाया जा रहा है तो मत भटको। फार्मूला लिखेंगे W2 गुड़े M1 बटा M2 गुड़े W1, ठीक है ना, ध्यान देना, W2 गुड़े M1 बटा M2 गुड़े W1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय का भार, ये हो जाएगा विलायक का अणुभार, ये हो जाएगा विलेय का अणुभार, और ये हो जाएगा भार किसका, विलायक का। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इन्होंने पूछा M2, तो M2 ज्ञात करने के लिए बस सारी वैल्यू जहां है पुट कर दो भाई साहब। कितना P नॉट, तो 0.416 माइनस 0.414। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ये PS जहां जहां है, PS जहां जहां है वहां लिखेंगे हम लोग 0.414,
और यहाँ पर पी नॉट का मान क्या लिखेंगे 416 पूरे का बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, पी नॉट आया है तो पी नॉट का मान 0.416 बराबर W2 का मान आपके क्वेश्चन में कितना है, W का मान 0.5 इंटू M1 का मान क्वेश्चन में कितना है 84 पूरे का बटा M2 ज्ञात करना है, M2 ऐसे लिख दीजिए इंटू W1 का मान कितना है आपके क्वेश्चन में, W1 का मान है भैया 42। बोलो आया क्या, वैल्यू पुट कर पाए हो? जल्दी से एक बार फटाक से सारे बच्चे कमेंट में बताओ कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए लाइक करो, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सारी जगह क्लासों को। भैया हर जगह तहलका मचना चाहिए और जहां तक हो सके आप मुझे पहुंचा दो ताकि सारे विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए, उन्हें भी पता चले कि अंगद सर जबरदस्त तरीके से बोर्ड के बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं एक सीरीज लेकर के आ गया हूं। कौन सी सीरीज है भैया? मॉडल पेपर की सीरीज। लगातार आज से मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, पूरा आपको कम बैक करा के मानूंगा, पहले मैंने बताया। जल्दी हो जाओ तैयार। चलो हो गया, हो गया, इतना करना कुछ नहीं है, घटा दो। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.002 पूरे का बटा 0.416 बराबर ये हो जाएगा 0.5। जरा इसको करो 42 दूना, इसको काट दो, 42 दूना इसको क्या कर दो, काट दो। तो ये हो जाएगा क्या, इंटू 2 पूरे का बटा M2। ठीक है ना। पेन का कलर कर देते हैं सुंदर सुंदर वाला चेंज। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सेम सेम नंबर पे दशमलव है, सेम सेम नंबर पे दशमलव को जब हटाएंगे, इसको सेम सेम नंबर पे हटा देंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ क्या 2/416 गुणे ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो 10 का मतलब हो गया 5 दूना, यहां बराबर था 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1 बटा, क्योंकि 10 का मतलब है एक अंक बाद दशमलव भी तो लगाना है, तो वो हो जाएगा 1, है ना। और ये हो जाएगा M2। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4 और ये 0 और 2 अठे 16, तो पूरा कटेगा तो 200 हो जाएगा 8। M2 का गुणा 1 में और 208 का गुणा उधर 1 में, तिर्यक गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा M2 बराबर 208 मोल, 208 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। बहुत इजीएस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलें, आगे चलें भैया लोग। 213 आया, 2 दूना 4 0 2 अठे 16, 13 कैसे आ गया भाई, 13 कैसे आ रहा है, 208 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, दोनों अंक साथ में उतारूंगा तो 0 लगा के उतारूंगा, 2 अठे 16 होता है कि 2 13 16 होता है, 2 13 में 16 होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। चलो हो गया। याद याद चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में, अरे भैया चालकत्व क्या है लिखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। हो गया, है ना। चालकत्व को परिभाषित कर दिया आपने। अब चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध, तो मैंने क्या बताया, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को प्रतिरोध लिख दो, के व्युत्क्रम मतलब हो गया 1/r को क्या कहते हैं, चालकत्व मतलब जी। ये बन गया आपका सूत्र। और रही बात मात्रक भी लिख दो एडवांस में थोड़ा सा, तो मात्रक हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम ऊपर जाएगा तो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। चलो भैया लगाओ स्क्रीनशॉट जल्दी से, प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा दो और ध्यान से समझो पेपर को। काहे की भैया मैंने आपको बताया ये मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा है और इस प्रकार से हो रहा है कि कोई नहीं करा सकता। चलो हो गया, चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। चलो बच्चों हो गया। नेक्स्ट करा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5G अर्थात गैस फॉर्म में थी ये, 2NO2 गैस फॉर्म में प्लस फिर से ऑक्सीजन क्या है आपकी, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है, 2 से 2 कटेगा, एक ऑक्सीजन है, में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता इतना दिया है थी, जो 60 मिनट के उपरांत कितनी हो गई 0.20, अर्थात कुछ समय बाद की सांद्रता हो गई इतनी और प्रारंभिक सांद्रता इतनी क्वेश्चन में। तो पूछा है रह गई, तो क्या पूछा आगे, रह गई, ये फुल स्टॉप है, रह गई 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपको मैंने पहले ही बताया है ये क्या है, ये है कोटि वाली रिएक्शन, कोटि वाली क्या है सवाले हैं, अर्थात
प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो यहां पर ध्यान देंगे अगर, तो इनसे साफ साफ बोला गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 अर्थात प्रारंभिक सांद्रता बटा कुछ समय बाद की सांद्रता। चलो हो गया क्या, फार्मूला हो गया प्यारे बच्चे, बता दो हो गया। चलिए ओके डन। तो अगर इसको हल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, तो K बराबर K लिख दो, 2.303 तो 3 है बटा T, तो T कितना है, समय कितना है क्वेश्चन में, 60 मिनट है, तो यहां लिख दो 60, यहां क्या लिख दो 60 लिख दो, और यह है लॉग R0, तो R0 का मान, अब ये नॉट यहां नीचे भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, R0 का मान कितना है आपके क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक सांद्रता है 0.60 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब पूरे बटा कुछ समय बाद की सांद्रता कितनी है ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये लिखो 0.20 इंटू 10 पावर माइनस में 2। आया प्यारे बच्चे। अब आप देखो जरा, कुछ कट रहा है तो काट दो, क्या कर रहा है भैया, कुछ कट रहा है काटो, ये सेम है, कट रहा है, और सेम नंबर पे पॉइंट है पीछे से, तो ये भी हो गया खत्म। और यहां 0 से 0 भी अगर ना काटो, 20 तिहाई 60 काट दो, बस क्या काट दो, 20 तिहाई 60, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो K बराबर हो जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू, यहां पे इंटू अगर ना भी लगाऊं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इंटू तो चल ही रहा है साथ में, तो यहां पर हो जाएगा लॉग, अब मैंने कहा 20 तिहाई, तो ये हो जाएगा लॉग 3। बोलो इतना ठीक है, लॉग 3 इतना ठीक है प्यारे बच्चों। जल्दी से, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज में है कि कैसे आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से। एक बार कमेंट में बता दो फटाक से, ये क्लियर हुआ, यहां तक ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ जाऊं मैं, जल्दी करिए। अगर ये क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से, बिना किसी देरी के, बिना किसी राय मशवरा के आगे बढ़ जाऊं। चलिए जल्दी कर दीजिए प्यारे बच्चों। हो गया हो गया हो गया, चले फटाक से बोलो, जल्दी बोलो, इतना चले आगे चले। तो जल्दी एक बार कमेंट में बता दो जी सर, हाँ वेरी गुड, हाँ ये हुई ना बात। और सभी विद्यार्थी जल्दी बता दीजिए, सभी विद्यार्थी जल्दी बताएं, ये हुई ना बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पे K बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई 60। अब अपने को पता है लॉग 3 का मान यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 0.4771। और याद रखिएगा ये बोर्ड एग्जाम में आपको पहले भी दिया रहेगा, बोर्ड एग्जाम में भी ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दिए रहेंगे। तो फिजिक्स के पेपर में जो नियतांक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सबसे पीछे वाले पृष्ठ पे दे देता है, तो ज्यादा परेशान मत होना, जो न्यूमेरिकल होगा अच्छे से उसी का यूज करके कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर इसका उत्तर आएगा 0.01831 और चूंकि मिनट में ये मान दिया गया था तो K का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। लगा दो गुणा, गुणा लगा के चेक कर लो, आप गुणा लगा के चेक कर लो, क्योंकि मैंने किया डायरेक्ट। यस सर क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भैया आगे देखो, आगे देखो भैया। चलिए आगे चले। यहां दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपसंयोजन चैप्टर से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाता है तो सिर्फ ये पूछा जाएगा, और साथ ही साथ में IUPAC पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये और IUPAC पूछा जाता है। जिन बच्चों ने इसको सीखा और IUPAC सीखा, सब चलो वो चैप्टर क्लियर है उसका। तो चलिए जल्दी से, यहां दिया है उपसंयोजन यौगिक में आयनन समवयवता को और ध्रुवन समवयवता को समझाइए। तो बारीकी से समझो, ये जो उपसंयोजन यौगिक में आयनन समवयवता होता है, इसमें यौगिकों का, ये यौगिक का इसमें यौगिक का अणुसूत्र समान होता है। क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है। ये जो उपसंयोजन यौगिक में आयनन समवयवता होता है बच्चों, इसमें यौगिकों का अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन ये विलयन में, जैसे इनको विलयन में डाला जाता है, किनको, उन यौगिकों को जब विलयन में डाला जाता है तो ये विलयन में आयन अलग अलग देते हैं। क्या देते हैं, अलग अलग देते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको लिखाता हूं बेहतरीन तरीके से, परेशान ना होना। तो दो बातें अगर याद रखोगे तो बोर्ड एग्जाम में इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो क्या याद रखो, उपसंयोजन यौगिक में आयनन समवयवता क्या होती है, अगर आपको समझाना है तो कहना, इस प्रकार के यौगिकों
का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनको जब विलयन में इनका विलयन जो होता है, यदि विलयन में इनको डाला जाए या फिर इनका विलयन देखा जाए तो इनके विलयन क्या होते हैं, विलयन में इनके जो आयन होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर है इतना? बताओ भैया, इतना क्लियर है? बहुत सॉफ्टनेस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं भैया। हो गया? चलिए अब यहां पर ध्रुवन समावयवता में क्या है? पहली बात तो ये समान यौगिक में पाए जाने वाला गुण है, ये समान यौगिक में पाया जाता है, समान यौगिक में यह गुण होता है, यह गुण होता है ना, समान यौगिक में यह गुण पाया जाता है। और दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखाने वाला हूं, चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट लगा झां से। तो और दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा बात यह है इसमें कि इनका ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। जैसे आप अपने आप को देखो तो आपका राइट भाग लेफ्ट में और लेफ्ट वाला भाग राइट में दिखता है, तो इन यौगिकों में जो संरचना होती है वो दर्पण प्रतिबिंब जैसे होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक यौगिक को शीशा दिखाया जा रहा है तो वो अपने आप को उस शीशे में उल्टा देखता है ना। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो अगर ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है तो आप किसी चीज को शीशे में देखो तो उसकी जो इमेज बन रही है और जो चीज को आप दिखवा रहे हो शीशे में, तो क्या उसको उसी पे रख करके बराबर किया जा सकता है? क्योंकि उल्टा दिख रहा है तो बराबर कभी नहीं होगा। जैसे शीशे में क्या चीज होगा, शीशे में आप बी को जब देखोगे तो बी आपका शीशे में ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना बी। तो क्या इस बी को इस बी के ऊपर इस बी के ऊपर इस बी को ऐसे लाके इसमें फिट करेंगे तो क्या ये बराबर बैठ पाएगा एक दूसरे पे? नहीं बैठ पाएगा ना। इसमें भी वही चीज है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब होता है ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो पाते। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिख डालो जल्दी से। देखो यहां देखो, ये हो गया आपका समावयवता वाला। कौन सा? समावयवता वाला। क्वेश्चन में क्या है? उप सहसंयोजन यौगिक में समावयवता, आयनन समावयवता। यहां मैं लिख देता हूं आयनन समावयवता। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए भैया, खटाक से लगाओ। ये आयनन समावयवता, अभी जो मैं समझा रहा था आपको उसी को मैंने पूरा एक्सप्लेन करके परिभाषा के टाइप में बना दिया है। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लगाओ एग्जांपल के साथ में भैया, फटाक से करिए, जल्दी 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 जल्दी, बिना किसी देरी के भैया लोग करिए 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 करिए, जल्दी करिए, इसको निपटा डालो आज। ये हो गया। अब देखो अगला भी, ये है ध्रुवन वाला। अभी भी ध्रुवन वाला, उसी क्वेश्चन में ध्रुवन वाला पार्ट भी है, इसका भी जल्दी लिखो। यहां पर क्या बोला गया? ऐसे दो समान यौगिक में पाई जाती है ना, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं कर सकते, एक चित्र पे दूसरा चित्र नहीं बैठा सकते, ऐसा मामला है। चलो हो गया, चलो हो गया प्यारे बच्चे, आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये मोनो न्यूक्लियोफिलिक है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अर्थात एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात जिसको SN2 कहते हैं कि क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। अर्थात SN1 अभिक्रिया क्या है और SN2 अभिक्रिया क्या है, हम सबको उदाहरण द्वारा समझाना है। तो बहुत बारीकी से दो पॉइंट को आप क्लियर कर लो अच्छे से। चलो ध्यान दो। तो SN1, तो पहली बात तो SN1 में ध्यान दीजिएगा, पहली बात ये दो पद में होती है, ये दो पद में होती है, दो पद में होती है, ये तो दो पद में होती है। पहली बात तो ये अभिक्रिया क्या है, दो पद में होती है। और SN2 के लिखना, ये एक पद में होती है, एक पद में होती है। मतलब उसको दो स्टेप में वो पूरी होगी अभिक्रिया, और अगर SN2 अभिक्रिया होगी तो वो एक ही स्टेप में पूरी हो जाएगी। दूसरी बात याद रखना, इसका प्रथम चरण मंद होता है, प्रथम चरण मंद होता है। फिर तीव्रता से, बहुत तेजी से, तीव्रता से नाभिक रागी का आक्रमण, नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक जो बाहर से आकर के कार्बन पे अटैक करता है उसको बोलते हैं नाभिक रागी। फिर तीव्रता से नाभिक रागी का आक्रमण,
ठीक है ना। और इस वाले में क्या है, इस वाले में क्या लिखो, ये तीव्र होती है, ये तीव्रता से पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक ही पद में होगी तो तीव्रता से पूर्ण हो जाएगी। चलो हो गया प्यारे बच्चों। एक विद्यार्थी बार बार परेशान है, प्यारे बच्चे रुक जाओ, थम जाओ, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं पहले उसे सीखो अच्छे से, है ना, पहले उसे सीखो, आप उसके चक्कर में बाकी ये सब छोड़ दे रहे हो, पहले ध्यान दीजिए इस पे आप। ये हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चे, आगे चले। अब हम लिखवा दे रहे हैं इसको बढ़िया से, इसको एक्सप्लेन करके लिखवा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जल्दी ध्यान दीजिए। अब हम इसको एक्सप्लेन करके पूरा उदाहरण सहित कराते हैं। ये देखो SN1 में क्या बोला गया, यह अभिक्रिया दो पद में होती है, जिसमें पहले मंद गति से कार्बोकैटायन बनता है, फिर नाभिक रागी उस पर तेजी से जुड़ता है, तो यही बात मैंने लिखाई। और हेलोएल्केन SN2 द्विआण्विक अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया एक पद में होती है, जहां नाभिक रागी सीधे कार्बन पे पीछे से आक्रमण करता है और हैलोजन को विस्थापित कर देता है। इसमें क्या है, तृतीयक ब्यूटिल। जरा समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं रिएक्शन को कैसे होगा। जैसे ये क्या है, CH3 है, C ऊपर CH3 लगा देंगे, और यहां पर भी क्या है CH3, और यहां पे क्या है आपका Br, तो ये क्या है, तृतीयक ब्यूटिल है। तो होगा क्या, सबसे पहले इसमें ये ब्रोमीन आपका क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो पहले चरण में होता क्या है, C, और आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर ये C से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, कौन, ये ब्रोमीन, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास जाएगा, कार्बन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसे कार्बन कैटायन कहेंगे, है ना, या कार्बोकैटायन कहेंगे। और जैसे ही कार्बोकैटायन प्लस चार्ज बनेगा, तो बाहर से इसमें क्या आएगा, पीछे से आएगा न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक होते हैं माइनस में, तो यही न्यूक्लियोफिलिक जब इस पे अटैक करेगा तो इसी से ये जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे CH3, मतलब जो जैसा था वैसे लिख दीजिए, कुल मिला के Br के स्थान पे Nu, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक को आप दर्शा सकते हो। चलिए हो गया। अब दूसरे वाले में बहुत आसान सा रिएक्शन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप क्या लिखो, सीधा सीधा RCl प्लस NaOH, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें अब क्या करेंगे, इस Cl को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस OH के द्वारा हटा देंगे, क्योंकि OH यहाँ पे क्या है, नाभिक रागी है, ये हो जाएगा ROH प्लस ये हो जाएगा NaCl। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए कि ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी करिए, बढ़ते हैं आगे हम सब। देखिए फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, देखो क्वेश्चन आपका पूछता है क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करोगे, और टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन पूछता है। चूंकि मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, आज केमिस्ट्री का लेवल नंबर 1 है, मॉडल पेपर नंबर 1 है, ऐसे में लगातार एक सीरीज लेके आ रहा हूं जहां मॉडल पेपर लगातार मैं सॉल्व कराऊंगा। जो विद्यार्थी मॉडल पेपर मेरे साथ में सॉल्व कर लेगा, पक्का कह रहा हूं, एकदम धुआं मचा के मानोगे आप सब। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर मेंशन में किया है, कहां, 2025 से 2019 से 2025 तक, है ना। अब यहां पर देखो, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण देना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो फिनॉल क्या है, फिनॉल यहां पर ध्यान दीजिए, ये है आपका फिनॉल। सेकंड बुक फर्स्ट बुक से मिलाकर के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। तो फिनॉल से अपने को बनाना है पिक्रिक अम्ल, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराओ, सांद्र HNO3 से क्या करा दो रिएक्शन, तो कुछ नहीं होगा, बहुत आसान सा रिएक्शन है। OH है, इसमें से आपको उठाना है NO2, और कहां कहां लगा दो, एक ऑर्थो पे लगा दो, एक पैरा पे लगा दो, और एक ऑर्थो पे और लगा दो। और याद रखो, आपको ऑर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी आ गई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये बन गया पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, इससे हम लोग विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं, तो ये क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल बन गया। किससे बना, फिनॉल से, क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल बन गया। निपटाओ जल्दी से, जल्दी निपटा लो भैया। गजब गजब के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जो पूछे जा रहे हैं वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको जल्दी जल्दी। तो चलिए हो गया इतना। चलिए अब दिया है फिनॉल से बेंजोक्विनोन ज्ञात करो, तो ये रहा अपना फिनॉल। अच्छा, फिनॉल को ऐसे भी लिख सकते हो कि OH है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। जब हम लोग फिनॉल को ऑक्सीकरण कर दे मतलब Na2Cr2O7 द्वारा क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, तो आपको पता है ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में यह होगा प्यारे बच्चे कि हम लोग को यहां से OH, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां से OH हटेगा और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे,
और यहां पर भी हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ में देखिए बेंजीन के हर शीर्ष पर जहां जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूं यहाँ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहां को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पहले ही ऑलरेडी एक बॉन्ड बन चुका है। तो अपने को पता है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहां पर जब हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये आपका कुछ यू बनेगा कंपाउंड, यहां पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और जब तक बेटा ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं, है ना, फिलहाल तो ये सेफ रहेगा। ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या होंगे, जब ब्रेक होंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये पहले से था, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। नोट करिए जल्दी से, फटाक से करिए प्यारे बच्चों, ये है बेंजोक्विनोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड की भी दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछा गया है हर बार। चले आगे, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पूछा है वही क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब, अब यहां पर पूछा है मेथेनॉल की क्रिया, है ना, क्या होता है जब केवल समीकरण दो। अब हम लोग क्या पूछेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसको किसमें मिलाएं तो क्या होगा। दो टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे पीछे बताया, क्या होता है जब, वो यहां बताने चल रहा हूं। तो इसमें भी सिर्फ समीकरण देना होता है, लैंग्वेज की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए ध्यान दीजिए, आसान तरीका हो तो बता दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप बस 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए। सचिन जी 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, विश्वास मानो इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आसान मेथड ही आपको सिखा रहा हूं, है ना। बस आप मेरे साथ में डटे रहेंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं ऐसा निचोड़ निचोड़ के बार बार ला करके एकदम याद भी करा दूंगा, तैयार भी करा दूंगा। चलिए हो गया। अब यहां पर पूछा है मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है, तो अगर मेथेनॉल की, देखो इस टाइप के क्वेश्चन या पीछे कैसे प्राप्त करोगे के टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें कम से कम सूत्र पता होना चाहिए आपको। अब अगर आप मेथेनॉल की बात करोगे तो मेथेनॉल का सूत्र होता है SCHO, है ना, ये है मेथेनॉल। अच्छा मेथेनॉल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C को C लिखो, 1 और 1 2, 2 H है तो H2 कर दो और O लिख दो, तो ये भी मेथेनॉल ही तो है ये, है ना। कम से कम आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये मेथेनॉल है। फिर यहां पूछा है अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये अमोनिया का फार्मूला है, नहीं तो कैसे होगा आप बता दो। अगर ये भी नहीं याद है तो क्या मैं आके वहां आपके कान में धीरे से बताऊंगा प्यारे बच्चे अमोनिया, जेल हो जाएगी प्यारे बच्चे। नकल उकल माफियाओं से दूर रहो और कभी जीवन में नकल नहीं करना, खूब अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। चलिए तो मेथेनॉल की अभिक्रिया करानी है, मेथेनॉल की अभिक्रिया करानी किससे, अमोनिया से। देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मेथेनॉल को मैं लिख दूंगा CH2O। अभी भी मैंने बताया मेथेनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथेनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो यस। इसकी अभिक्रिया कराएंगे NH3 से, किससे, NH3 से। तो करना कुछ नहीं है अपने को, कुल मिला के यहां लगाएंगे 6, यहां लगाएंगे 4। अब आप ध्यान से देखो कैसे होगा ये रिएक्शन। तो यहां पर 6 टाइम है ना आपका, क्या है CH2O, ये क्या है मेथेनॉल है। पहले यहां लिख देता हूं, नाम ही लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। ये हो गया मेथेनॉल और ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, अमोनिया। अमोनिया थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा गंदा हो गया, मेथेनॉल ये हो गया अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। अब आपसे पूछा गया कि दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, क्या बनना चाहता है, क्या बन सकता है। सबको क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट में बता दो यस सर आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि जल्दी ही हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग 1 से 1.5 घंटे की पर डे लाइव क्लासेस रखेंगे और फालतू की बातें एक भी नहीं करने वाले, है ना, क्योंकि आप बहुत मोटिवेट हो चुके हो। सीधा आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करूंगा, पुख्ता पुख्ता बात करूंगा, जितनी की आवश्यकता है उतनी बात होगी और पेपर को सॉल्व करना है बस, कुछ भी अनदर बात नहीं करनी, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट बताओ हाँ सर आ गया, कमेंट में बता दो जल्दी से हाँ सर आ गया, तो आगे चला जाए भैया, तो आगे चला जाए। चलिए हाँ, तो अब इसको क्या करना है, अपने को लिखना है इसको CH2 कितनी टाइम लिया था आपने, 6 बार लिया था, तो ब्रैकेट ऐसे लगा के यहां लिख दो 6। और यहां पर हमने 4 बार लिया है NH3, तो इसका मतलब हो गया ये आपका नाइट्रोजन 4 बार है, तो यहां लिख दो 4 बार नाइट्रोजन प्लस। अब जो बचा है उसे क्या कर दो, हाइड्रोजन कितनी बार बचा, 4 तिहाई हाइड्रोजन 12 बार और 6 लगा है ऑक्सीजन के भी आगे 6 बार, तो इसका मतलब 6 बार क्या हो गया आपका, यहां पे बन गया जल। इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूरोट्रोपिन। हर बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है, कभी कभी सीधा पूछा जाता है यूरोट्रोपिन कैसे ज्ञात करोगे, तो ये लिख के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इजी तो कोई नहीं बता सकता प्यारे बच्चे, ध्यान दो।
CH2 6 बार था तो ब्रैकेट में लगा के 6 लिख दिया। अब नाइट्रोजन आपका 4 बार था तो यहां पर मैंने 4 नहीं लगाया, 4। यूरोट्रोपिन यहां 4 लगाना चाहिए था, हमने 4 लगाना चाहिए तो हो गया, यहां पे 4 लगाना चाहिए था, है ना, 4 लगा दिया क्योंकि नाइट्रोजन 4 बार था, 4 लगा दिया। चलो हो गया, चलो 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 जल्दी करो प्यारे बच्चे, जल्दी करो। हो गया क्या? हो गया प्यारे से दुलारो? वेरी गुड, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां बात करते हैं सेकंड की, मेथेनल को कास्टिक सोडा। अरे ध्यान देना, कभी भी एल्डिहाइड जैसे मेथेनल, अल आया ना, अल आया ना, अगर अल आ रहा है तो आपको पता है IUPAC नाम जो होता है ना, IUPAC जो नाम होता है उसमें अल का मतलब है एल्डिहाइड। वो क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड प्लस कास्टिक सोडा की अगर बात करें, NaOH की बात करें भैया, कास्टिक सोडा मतलब होता है NaOH की बात करें तो वो कैनिजारो अभिक्रिया होती है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम तो कैनिजारो अभिक्रिया डायरेक्ट पूछा है। कैनिजारो अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखो, लिख के आना है प्यारे बच्चे। तो कैनिजारो अभिक्रिया है, ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका याद रखो, ये यहां पर याद आ गया, अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। चलो, अगर अल बोलेगा तो एल्डिहाइड दिमाग में बनना चाहिए, और एल्डिहाइड के साथ में कास्टिक सोडा की बात करेगा, इसका मतलब वो कैनिजारो अभिक्रिया है। गर्दा उड़ा के आएंगे, चिंता ना करना भाई। शुरू कहां से करे हैं हल कराना? हम शुरू किए हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से, खंड आ से, है ना। ये 2019 का पेपर है, 2019 का पेपर है। हमने यहां पर खंड आ से शुरू किया है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, खंड आ अर्थात बात यह है कि इसमें उस टाइम पर 100% बुक का सिलेबस था, तो ठोस अवस्था भी क्वेश्चन में था, पेपर में आता था ठोस अवस्था, तो कुछ क्वेश्चन ठोस अवस्था के हैं, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि 30% कोरोना काल के बाद से वो क्या हो गया, ऑफ हो गया है। तो पूरी रिसर्च के साथ में उतरे मैदान में, चिंता मत करिएगा। चलिए चलो, तो जहां से हम बताएंगे क्लास चलो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को अभी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी कुछ देर के बाद, तो जो बच्चों का छूटा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो मेथेनल का मतलब हो गया कि यहां पर हम लिखेंगे 2HCHO, क्योंकि मेथेनल को, ये देखो, ये मेथेनल ही तो है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वहां समझाना था उस तरीके से लिख दिया, यहां समझाना इस तरह लिख दे रहे हैं। तो मेथेनल को हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा NaOH से अभिक्रिया कराएंगे। तो आप लोग एक बात याद रखना कि कास्टिक सोडा, जब मेथेनल रिएक्शन करता है कास्टिक सोडा से, तो इसमें दो आपका क्या है, एल्डिहाइड अर्थात मेथेनल है, तो एक एल्डिहाइड बदल जाएगा किसमें, एल्कोहल में, और दूसरा एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहां पर CH2 देखो, दो है ना, तो दोनों के काम करता हूं मैं, अलग अलग लिख देता हूं ताकि मजा आए समझने में। SCHO प्लस HCHO ऐसे भी लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में भी, तब भी दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, बस धुआं धुआं करना है आपको, बस गर्दा उड़ा के चले जाना है। देखो यहां CH2 है, तो पहली बात तो CH2 लिख दिया, ध्यान देना भी, और भी बढ़ाऊंगा वहां पे, तो CH2 है कर दिया। अब एक हाइड्रोजन यहां से ले लो, तो ये हो जाएगा CH2 के बजाय 3, इतना हुआ। अब कुछ नहीं करना, यहां क्या है प्यारे बच्चे, यहां पर आपका O भी है, H भी है, यहां H भी है, O भी है। अब इसमें से अपने को उठाना है, ठीक है ना, अपने को यहां से क्या करना है, उठाना है। तो ऐसे कर लो, यहां एक कलर बदले तो आ जाएगा। देखो यहां पे एक और यहां से एक, तो कितने हाइड्रोजन मैंने ले लिया, CH3, ठीक है ना। और ये पूरा OH उठा के यही चिपका दो, क्या बन जाएगा, OH प्लस, क्या बचा प्यारे बच्चे, क्या बचा, कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है दया। ध्यान दीजिए, यहां O है अपने पास, यहां O है ना। तो फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, यहां से पूरा H लेंगे बस, ओनली। देखो CH2, तो मतलब 2 तो है यहां पे एक बार, तो यहां से एक H ले लिया, तो 3 हो गया नहीं हो गया। तो यहां O था अपने पास, तो यहां वाला एक H ले लेंगे बस, है ना। इस O के साथ में इस H को बैलेंस करेंगे। ध्यान देना, जहां जहां ग्रीन लगा हुआ है वही चीजें मैंने इस्तेमाल करके अल्कोहल बना दिया। अब क्या बचा, है ना, अब क्या बचा है अपने पास, अब बचा है अपने पास HC, तो यहां लिखो HC, लिख दिया HC। अब यहां O है कि नहीं है O, तो ये वाला O उठाओ भैया लोग, इस वाले O को उठाओ, और इस O के साथ में जब बैलेंस करोगे तो COO हो जाएगा। और यहां पे Na छूट रहा है, तो यहां पर लिख दो Na। आया कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? पुनः देखो,
H लिखा हूं, HCH, तो दो है कि नहीं है? दो है ना, है। इस एक H को लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, तो 3। अब यहां पे क्या बच रहा है? एक O तो बच रहा है अपना, और इस H के साथ में बनाएंगे OH। क्या छूटा? यहाँ पे HC और O, तो मैंने लिखा है HC और O, है ना। और यहाँ पे क्या बचा? O और Na, तो O और Na लिख दिया, बन गया, हो गया कंपाउंड खत्म, हो गया क्लियर। चलो 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 चलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, हो गया, हो गया, हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो। अब यहां पर बोला है प्रोपेनल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, तो प्रोपेनल की अभिक्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से। अब आप बताओ प्रोपेनल का क्या है, प्रोपेनल का सूत्र क्या है, प्रोपेनल का सूत्र क्या है, और नाइट्रिक अम्ल से कराना है ना। तो प्रोपेनल का मतलब हो जाएगा, देखो आप अपने को पता है प्रोपेनल, हाँ ठीक है, तो प्रोपेनल की अभिक्रिया अपने को कराना है किसके साथ में? नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराना है। क्वेश्चन ठीक ठाक है नहीं ठीक है? प्रोपेनल, प्रोपेनोन है या नल है? प्रोपेनोल है या नल है भाई? क्योंकि प्रोपेनोल, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया कि प्रोपेनोन है। क्या है? प्रोपेनोल है भैया, प्रोपेनोन। तो क्या है? प्रोपेनोन, क्योंकि समझ में आ रहा है ना मुझको, प्रोपेनोन। ऐसा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। ये प्रोपेनल नहीं, प्रोपेनोन है। तो प्रोपेनोन की अभिक्रिया किससे करानी है अपने को? नाइट्रिक अम्ल से कराना है। तो कुल मिला के लिखो क्या? प्रोपेनोन क्या लिखोगे? मेथ एथ प्रो, तो ये हो गया प्रोपेनोन। इसकी अभिक्रिया करानी है किससे? नाइट्रिक अम्ल से। ये करा दिया नाइट्रिक अम्ल से। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ये कीटोन, ये क्या है? कीटोन है। कीटोन का नाइट्रिक अम्ल के प्रेजेंटेशन में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका होता है ऑक्सीकरण। और जब जब कीटोन ऑक्सीकृत होता है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। क्या देता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, ठीक है ना। इसको तैयार कर लीजिएगा। तो अपने को पता है, देखो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है C OH, और दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है CH3 COOH, तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है CH3 CH2 CH3 CH2 COOH। तो प्रॉपर क्लासेस में बच्चों ये सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। यहां तो समय थोड़ा कम है लेकिन आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ये एक कार्बन वाला, और ये क्या है? दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक है, और ये क्या है? तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक है। अब यहां पे आ जाओ, तो जब इसके द्वारा हम लोग अभिक्रिया कराते हैं किसकी? कीटोन की, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो सामान्य तरीके से कीटोन का ऑक्सीकरण हो पाना संभव नहीं है। बहुत ही विषम परिस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बड़ी आसानी से होता है। एल्डिहाइड जल्दी से ऑक्सीकृत होता है, जैसे एल्डिहाइड है अपना। तो जब हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये तुरंत क्या देता है अपने को? ये तुरंत देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन जब कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में देता है। तो अब आप समझो इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये CO है जो, तो यहां से अपने को दो पार्ट इसको बनाना है। तो CO के बाद, जैसे CO के बाद दो पार्ट अगर बनाए, तो या तो CO उधर छोड़ दे कार्बन को ऐसे, और या तो इधर पूरा इतना ले और इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, है ना। या तो इतना ले इसको छोड़ दे, और या तो इतना ले इसको छोड़ दे। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं, एक साइड कोई भी ले लेते हैं। तो एक पार्ट ये ले लिया और एक पार्ट ये ले लिया, एक और दो पार्ट हो गया अपना। अब इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक क्या बनेगा? CH3 COOH, और प्लस यहां एक कार्बन है इस वाले में एक कार्बन है, ये देखो, तो ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा COOH। बहुत आसान है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ये, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ये। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाक से चिपका लो भाई साहब। ये कोई नहीं बताएगा बेटा, इतना आसान मेथड कहीं से ना आएगा ना कोई बताएगा, इतना जान लीजिए। हो गया, हो गया भैया लोग, हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम लोग चलते हैं आगे। इसमें बोला है एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। तो आसान सा रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। एथेनोइक अम्ल CH3 COOH को गर्म करना है किसके साथ में? P2O5 के साथ में गर्म करना है, अपने को हीट करना है। बहुत आसान सा रिएक्शन है। मैं इसमें एक बार और एक अणु लिख देता हूं इसका, ताकि ये समझ में आ जाए। चलो ध्यान देना, चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ध्यान दो बेटा। यहां पर देखो ये CH3CO है कि नहीं है? CH3CO है, और दूसरा यहां भी CH3CO है कि नहीं है?
तो कितने CH3CO हो गए? 2। तो यहां पर लिखो CH3CO। अब चूंकि 2 बार है तो ब्रैकेट बन करके यहां आप 2 लगा दो, तो CH3CO 2 बार हो गया। तो कहीं से भी यहां से या तो एक ऑक्सीजन या तो यहां से एक ऑक्सीजन उठा के यही चिपका दो। तो अब आपको क्या ये दिख रहा है? ये दिख रहा होगा एनहाइड्राइड। तो ये क्या है? एनहाइड्राइड है। ये है एनहाइड्राइड है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई साहब, ये हो गया। अब आप बताओ, एक को अगर मैंने छोड़ दिया तो एक H और OH मिलके क्या बन गया? वाटर बन गया प्यारे बच्चे। चलो आया समझ में? आया? जल्दी से कमेंट में बता दो। चलो 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 जल्दी करो। चलो प्यारे बच्चों, मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। एक बार जल्दी से जो बच्चे लाइक ना किए हो क्लास को जल्दी से कर दो लाइक, और फटाक से एक बार और शेयर करिए, एक बार और शेयर कर दो ताकि बच्चों तक पहुंच जाए। दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। चलो हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, चलते हैं आगे, चलते हैं। ये देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन क्या है? बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल मेथिल कीटोन कीटोन के साथ गर्म करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नीट, IIT, JEE वगैरह, है ना? नीट और IIT वगैरह में ऐसे क्वेश्चन, कीटो, ये नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। JEE IIT मुंह से निकल गया, क्या ही बताऊं मैं। चलो जल्दी करो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं, क्लास को भी खत्म करने वाले हैं, परेशान ना होइए। चलो हो गया। ये नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या है? बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? तो अपने को पता है C6H5CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। प्लस और क्या है? फेनिल मेथिल कीटोन। तो फेनिल मेथिल कीटोन का सूत्र क्या होगा? फेनिल मेथिल कीटोन का फार्मूला क्या हो गया प्यारे बच्चे? बिल्कुल सर, हाँ। सारे बच्चे मन लगा के पढ़ो बेटा, यही सब आगे चल के बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप बड़े बड़े एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो बस डटे रहिए मेरे साथ में। ये हो गया फेनिल मेथिल कीटोन। साथ ही साथ में क्या है? कास्टिक सोडा। देखिए कास्टिक सोडा की प्रेजेंटेशन में अपने को क्या करना है प्यारे बच्चे? इसको गर्म करना है। तो ये पहली बात तो क्रॉस, ये क्या है? क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया है ना? ये क्या है? क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये इसको आप NCERT में ढूंढोगे जल्दी मिलेगा भी नहीं, लेकिन यहां मैं आपके लिए बोर्ड पेपर के अनुसार ढूंढ के बता रहा हूं कि क्या करना है। ये क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया भाई साहब, कैसे पता चला क्रॉस एल्डोल है? जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन रिएक्शन करता है तो वो क्रॉस एल्डोल होता है। क्रॉस कब कब होगा? देखो कब कब होगा तो पहले समझो, समान समान एल्डिहाइड रिएक्शन करे, समान समान कीटोन करे तो वो सिर्फ एल्डोल होता है। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन एक दूसरे से रिएक्शन करे वो क्या होता है? क्रॉस एल्डोल होता है। बोलो आया इतना समझ में? चलो प्यारे बच्चों, चलिए भैया आगे चले, क्या आगे चले प्यारे बच्चों? आगे चले धुरंधरों। तो करना कुछ नहीं है अपने को, बस ध्यान दीजिएगा यहां क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होने वाला है, कुछ होने नहीं वाला। यहां क्या है? यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे एक ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा? इसको मैं लिख सकता हूं C6H5CH, ऐसे लिख दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चे? बता दो पहले, सबको दिखाई सुनाई समझ में आ रहा है क्या? पहले एक बार कमेंट में सारे बच्चे बताओ यस सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक ठाक है। क्योंकि हम लोग क्लास को एंड करने वाले हैं कुछ टाइम बाद, मैक्सिमम 10 मिनट और क्लास चलेगी भैया, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा समाप्त। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सब कुछ हो जाएगा समाप्त, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो आ जाओ फिर से मैदान में आ जाओ। तो मैंने कहा C6H5 लिख दो, CH लिख दो, हो गया। अब यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो जाहिर सी बात है ये CH में लिख सकता हूं। अब आप बताइए, यहां ऑक्सीजन निकलने से और यहां 2 हाइड्रोजन निकलने से 2 बॉन्ड दोनों के खुलेंगे, तो दोनों आपस में यहां क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां से डबल बॉन्ड बनने, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद बचा क्या? CO और C6H5। तो यहां CO और C6H5 हो गया। इतना हो गया नहीं हो गया? देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम कैसे लिखेंगे? गिनती यहां से करो, कीटोन के पास से 1 2 3। तो 1 पे क्या है? फेनिल। 3 पे क्या है? फेनिल। तो हो जाएगा 1 1,3 डाईफेनिल, 1,3 डाईफेनिल, डाईफेनिल, है ना? डाईफेनिल हो गया इतना।
अब दूसरे पे क्या है इन, तो लिखो टू इन, टू इन। और 1 पे क्या है ओन, तो 1 ओन। हो गया, समझ में आ गया क्या? चलो जल्दी से करो, धुआं धुआं उड़ा दो भैया, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भैया। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, यदि मैं आपके स्थान पे होता तो ऐसे नजर गड़ा के बैठता, हटता ना, पलक ना झपकाता। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज आप सीख जा रहे हो कि बोर्ड एग्जाम पूछेगा क्या, करेगा क्या। चलो भैया, हो गया। हाँ एक चीज देखो, एक चीज मिस हो गई अपनी, एक चीज मिस हो गई ना, डाइफेनिल, है ना। तो 1,3 डाई, 2 बार डाई मैंने लिख दिया, तो ये क्या होगा, एक मिनट, डाइफेनिल लिख दो, डाइफेनिल प्रोप, है ना। 3 कार्बन ही तो है भैया, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोप भी तो लिखो, प्रोप लिख दो, प्रोप। वो 2 बार मैंने डाई डाई लिख दिया, तो मुझे लगा सब लिख दिया है मैंने, वाह प्रभु वाह। चलो हो गया, चलिए आगे चले क्या। चलिए अब यहां से खत्म करेंगे मामले को, अब यहां से मामले को क्या करेंगे, खत्म। तो कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो मैं आपको रिएक्शन सिखाता हूं और लैंग्वेज बोल के सिखाता हूं, तो आप लिख लेना और बढ़िया से क्लास को बार बार रिवाइज करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक विद्यार्थी हमारे सचिन जी है, कह रहे सर आज की क्लास जो हमारी है लाइव क्लास देखने में बड़ा मजा आ रहा है, अब बंद करने की बात ना करिए सर जी। अरे बाप रे, अरे भाई अगर आप लोग का इतना जोश देख लेता हूं ना, तो मेरे अंदर से ना एकदम एकदम ऐसे ज्वालामुखी फटने को तैयार रहता है। और आप मेरे साथ अगर डट जाओ तो मैं लगातार 5-6 घंटे तो पढ़ा डालू ऐसे ही बिना पानी पिए, विश्वास मानो, ठंडी में भी एकदम समझ लो पसीने पसीने। नहीं नहीं 2 घंटे नहीं चलेगी बेटा, बस हो गया, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, 17 में आ गए ना, क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए, क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए हैं। अब क्या है ये देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, अथवा अथवा में है ना टिप्पणी, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कि बस इसमें अब छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, इसको भी निपटा देते हैं जल्दी से, है ना। चलिए आगे चलते भैया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम करेक्ट आ रहा है क्या। चलिए भैया हो गया। हाँ अब आप समझो रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, रोजेनमुंड अपचयन क्या है। तो इसमें क्या है, अम्ल क्लोराइड होगा, क्या होगा, अम्ल क्लोराइड को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, अपचयित करेंगे। तो H2 से अगर हाइड्रोजन कहीं पर जाके जुड़े, किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो ये क्या है, अम्ल क्लोराइड है, क्या है ये, अम्ल क्लोराइड है। तो अम्ल क्लोराइड का अपचयन कब करेंगे, पैलेडियम व बेरियम सल्फेट के प्रेजेंटेशन में। तो अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे आप, कहना कि पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का अपचयन से क्या बनता है, कुछ नहीं बनता है, क्या बनता है, कुछ नहीं बनता है, बस इस Cl को निकाल फेंको और एक हाइड्रोजन जोड़ दो। भाई हाइड्रोजन लिए ही क्यों, जोड़ने के लिए ना, तो जोड़ो ना भाई। तो RC तो ठीक है, RC तो ठीक है, जो ये वाला H जोड़े उसको पहले दिखा दो और O को अब लिख दो, कुछ किया नहीं आपने, Cl के स्थान पे एक H को जोड़ा है बस। तो RCHO, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड बन गया। बोलो आया क्या। और साथ ही साथ में क्या बच गया, लास्ट में HCl बच गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। बोलो आगे, इतना बोलो 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 बोलो। तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज, पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के अपचयन से। तो अपचयन शब्द क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपचयन से एल्डिहाइड बनता है या प्राप्त होता है। खत्म, मिल गया आपको पूरा नंबर भैया। हाँ हाँ हाँ, चलिए हो गया प्यारे बच्चे, हो गया ये वाला, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। हाँ माइकल, माइकल जी बोल रहे हैं शांतनु क्लास में आए हो तो शांति से बैठो। अरे वाह, ये बात हुई ना, खुद बच्चे, हमारे कुछ बच्चे तो खुद ही टीचर हैं, मेहनती छात्र है ना, बढ़िया है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलो, नेक्स्ट देखो, कैनिजारो अभिक्रिया। याद करो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था कैनिजारो अभिक्रिया क्या होगी। कैनिजारो में मैंने आपको क्या बताया था, रुको दिखाता हूं, ऐसे नहीं मानोगे, कितने आदमी थे, सिर्फ मैं अकेले। अरे कैनिजारो जी कहां बाड़या। ये देखो कैनिजारो, क्या बताया था, एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराना है, NaOH के साथ में कराना है, हो गया कैनिजारो अभिक्रिया, है ना। तो चलो देखो, धुआं धुआं उड़ाते हैं, क्या दिक्कत की बात है।
तो यहां पर लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड, तो मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक बार और ले लो, मैंने कहा था 2 बार ले लो, रिएक्शन आसानी से दिखता है। अब प्लस यहाँ पर NaOH से रिएक्शन करा दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसे लिख दो, कुछ नहीं करना। मैंने बताया था यहाँ पर तो CH2 ठीक है, तो यहाँ से एक H उठाओ, मतलब इस H को तो छोड़ ही दो, क्यों छोड़ दो, क्योंकि फिर दिक्कत होगी समझने में। इस H को उठाओ, उठा लिया है ना, इस H को उठा लो, उठा लिया, और यहां से एक H को उठा लो, है ना। तो क्या करना है, कुल मिला के बन जाएगा CH3OH प्लस क्या क्या बच गया, यहां बचा HCO और यहां पूरा NO। जो बचा मैं उसको ग्रीन वाले पेन से करता हूं। यहां पे बचा ये, यहां पे बचा ये, और यहां पे बचा ये, इनको एक साथ किया जाए तो HCOO हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बन गया कैनिजारो। इससे आसान क्या है कैनिजारो भैया। चलिए चलिए चलिए, बस 2 से 3 मिनट 4 मिनट की और क्लास, उसके बाद आपका हाल चाल पूछेंगे, गाना वाना गाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे आगे बढ़ेंगे। स्विट अभिक्रिया क्या है, ला भैया स्विट अभिक्रिया आ गया क्या, स्विट अभिक्रिया क्या है ना। तो आसान है, स्विट अभिक्रिया भी क्या है, आसान है, इसको भी हम कर सकते हैं। इसमें तो अपन लोग 1 डिग्री एमीन बनाते हैं भैया, है ना, 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। चलो पहले देख लो जल्दी से, सब समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या। चल भैया, स्विट अभिक्रिया, आज की क्लास से तो लग रहा है कि एग्जाम में अच्छा करूंगा, 100% करेंगे भैया। अरे कैसे नहीं करोगे यार, मैं हूं ना, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपके साथ जीवन बीमा की तरह हूं। क्या हूं, जीवन बीमा की तरह हूं, परीक्षा के साथ भी परीक्षा के बाद भी। हाँ, इसको भी लिख सकते हो माइकल जी, जो आपने उत्तर भेजा है ये भी आप लिख सकते हो, पर बोर्ड एग्जाम में इतना सरदर्द काहे लेना, हाँ बता रहा हूं, जितने आसानी से उसको देख लीजिए बस। चलिए भैया, चले भैया आगे चले हैं, बोलो 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 चलो कुछ नहीं करना, अब चलो आगे लास्ट। तो यहां पे लेना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, हाइड्रेजोइक, इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रेजोइक। तो कभी कभी हाइड्रोजोइक, डरना नहीं, हाइड्रोजोइक है ना, हाइड्रोजोइक अम्ल, इससे कराते हैं तो क्या बन जाता है भैया, एमीन बनता है। तो करना कुछ नहीं है, आर लो सी लो, और अपने को पता है क्या क्या बच रहा है इधर, क्या क्या बच रहा है भैया, RC ले लिया है ना, RC ले लिया। अब इसके साथ में क्या करो, NH2 ऐड कर दो, मतलब इसको 2 नाइट्रोजन उठाओ और यही कार्बन के साथ चिपका दो, तो RC, रुक जाओ, C को हटा दो, R, तो R को R ले लिया, यहां से क्या लिया, N लिया, कितने N लिया, 1 N ले लिया, और 2 हाइड्रोजन थे तो RNH2 बन गया। बोलो इतना आया क्या, इतना आ गया प्यारे दुलारो, कोई दिक्कत नहीं आपको तो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, है ना, इसको कार्बोक्सिलिक लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अपन लोग किससे कराए, हाइड्रोजोइक से कराए। अच्छा, यहां पर एक उत्प्रेरक लिख देना, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंटेशन में हाइड्रोजोइक की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। और क्या क्या बचा अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, प्लस नाइट्रोजन गैस बच जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन थे तो नाइट्रोजन गैस बच जाएगी, और पूरा पूरा CO2 आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे CO2 गैस भी बच जाएगा। मारो स्क्रीनशॉट, खत्म करो इस चीज को। चलो 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 चलो, बस लास्ट क्वेश्चन, चलिए कर लोगे ना लैंग्वेज, या ऐसे लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक से कराने पर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। और साथ ही साथ में चाहो तो उसका भी नाम ले लो, जो 2 कंपाउंड और बचे हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है, ऐसा भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, क्रॉस एल्डोल्ड में मैंने आपको क्या बताया था, समान एल्डिहाइड ना रहे ना समान कीटोन रहे, बाकी एक एल्डिहाइड एक कीटोन रहे, एल्डिहाइड अलग अलग रहे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, अब वो क्रॉस एल्डोल्ड अभिक्रिया ही कहलाएगी। तो कुछ करना नहीं है, चलो ध्यान दो, यहां पर लो CH3 CH2 CHO प्लस यहां पे लो CH3 CHO। अगर आप ध्यान दें इस पे तो यहां पर आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे कि आपका एक क्या है प्यारे बच्चे,
ये इसका नाम क्या है, मेथ है प्रोपेनल, ये है प्रोपेनल। तो समान एल्डिहाइड नहीं होनी चाहिए बस। और ये क्या है, एथेनल, ये क्या है, एथेनल। तो एथेनल और प्रोपेनल अभिक्रिया करेंगे एक दूसरे से, है ना। और क्या कर जाएंगे भाई, यहां पर ले लो NaOH, NaOH, और वो भी हीट जनरेट कर दो टेम्परेचर के साथ में। कुछ नहीं करो बेटा, कुछ नहीं करो, ध्यान दो, यहां से एक ऑक्सीजन हटाओ, यहां 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बनेगा अपने पास, सॉरी 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 सॉरी, हटाना कुछ नहीं है, हटाना कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान देना ऐसे कि यहां पर क्या कर रहा है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड अगर तोड़ेंगे अपन, तो यहां से एक हाइड्रोजन उठा के चिपका दो इस ऑक्सीजन के पास और उसको कर दो साइड में, तो यहां हो जाएगा CH3 CH2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां CH तो CH है, यहां से एक ऑक्सीजन उठा के यहां चिपका, हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन पे चिपकाए, तो ये हो गया क्या, OH, होगा नहीं होगा। और ये जो CH था CH है। अब यहां पे क्या हुआ, ये बचेगा बेचारा CH2, क्या बचेगा, CH2, और लास्ट में क्या है, CHO। अगर आपको दिक्कत हुई है तो लास्ट में एक काम करते हैं, हम एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में समझाता हूं, समझ लो तो फिर आगे चलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे CH3, पुनः ऊपर वाले रिएक्शन को दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ताकि मेरे प्यारे प्यारे से दुलारों को समझ में आ जाए। इतना हो गया, ये उसी का स्ट्रक्चर है। प्लस यहां पर लिखेंगे CH3 CH और O। तो अब ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन का एक बॉन्ड खुल गया, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खुल गया, तो यहां पे उठा के चिपकाएंगे क्या, एक हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन का, चूंकि इस हाइड्रोजन के निकलने से इस कार्बन का एक बॉन्ड खुल जाएगा, तो उसको जोड़ देंगे कहां, इस कार्बन से। तो अब क्या देखेंगे, अब क्या लिखेंगे समझिएगा, अब क्या लिखेंगे समझो प्यारे बच्चों, समझिएगा क्या लिखे, CH3 CH2 एज इट इज लिख दो, CH3 CH2 लिख दिया एज इट इज, हो गया। अब यहां पर O के साथ में इस वाले H को दिखा दो, तो यहां पर CH तो सेफ रहेगा, देखो C और H तो सेफ रहेगा, इस वाले H को यहां दिखा दो, ये हो गया OH। अब अपने को पता है यहां बचेगा क्या, एक H जब यहां गया तो CH2, और वो भी किससे जुड़ा है, इस CH से, बाकी CHO सेफ है, तो यहां हो जाएगा CH2 और CHO। आया समझ में। ऊपर वाले को मत देखो, यहां मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में समझा दिया है। तो अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, अब आगे होगा यही, उसको हीट कर दो, इसको उठा के लाओ यहां, तो उसको आगे भी कर सकता हूं, CH3 CH2 CH, और यहां क्या है OH, और यहां पर क्या है CH2, और ये CHO, उसी को मैंने दोबारा लिखा। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा हीट करो, तो होगा क्या, होगा यही भैया लोग कि यहां से एक H, यहां से एक H, और ये पूरा पूरा OH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका जो फार्मूला कंपाउंड बनेगा आपका, CH3 CH2 सेफ रहेगा, CH3 CH2 सेफ रहेगा, तो ये CH और इस CH के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से OH हट गया और यहां से एक H हट गया, तो यहां पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका क्या, CH CHO। तो यही बनेगा आपका क्या, कंपाउंड। चलो हो गया, लैंग्वेज बना लेंगे, वेरी गुड, लैंग्वेज बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सर ये लाइफ से एग्जाम, जिस दिन भैया देखो, बिना एग्जाम के जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अपनी जिंदगी में मकसद होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मकसद विहीन व्यक्ति, जैसे जंगल में कोई जानवर नहीं होते, उनके पास कोई मकसद नहीं है, खाना है सोना है, खाना है सोना है। हम इंसान इसीलिए हैं क्योंकि हमको डे बाय डे नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई चीजों को सीखना है, आगे बढ़ते रहना है, और जिंदगी इसी का नाम है। जिसके लाइफ में संघर्ष नहीं, समझ लो उसके जीवन में, जिंदगी में कोई मतलब, कोई खुशी कुछ है ही नहीं, समझ गए ना। इसलिए एग्जाम होते रहना चाहिए। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लगा लिया आपने, वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर इसकी एक बार लैंग्वेज बोल दीजिएगा, है ना। तो लिखो, लैंग्वेज क्या लिख देंगे आप, जब असमान एल्डिहाइड या एल्डिहाइड व कीटोन एक दूसरे के साथ में NaOH के साथ में, है ना, एक दूसरे के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, क्रॉस एल्डोल्ड अभिक्रिया कहलाती है ना, क्योंकि पूछा ना क्रॉस एल्डोल्ड अभिक्रिया, तो क्रॉस एल्डोल्ड अभिक्रिया कहलाती है। या फिर पुनः सुन लीजिए, NaOH की उपस्थिति में असमान एल्डिहाइड या एल्डिहाइड व कीटोन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, जिसे क्रॉस एल्डोल्ड संघनन कहते हैं। ये हो गया। चलिए भैया लोग, वेरी गुड, आज की क्लास करने में आया मजा। सभी लोग ख्याल रखिए, सभी लोग ख्याल रखिए,
और लगातार हमारे साथ में जो मैं सीरीज चला रहा हूं मॉडल पेपर सॉल्व करने की, इस सीरीज के साथ में आप लोग बने रहिए। आप लोग का जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जरूर ऑन रखो प्यारे बच्चों, क्योंकि लगातार यहां पर मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कक्षा 10 के साइंस के लिए, मैथमेटिक्स 10 और 12 के लिए खूब बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी पैसे की है, सिर्फ पूरी मेहनत के साथ मैं आपके साथ डटा हूं। मुझे सिर्फ आपकी मेहनत और ईमानदारी चाहिए। आप जो आप पढ़े उसका रिवीजन भी अच्छे से करिएगा और ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिएगा। बच्चों